हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में दोस्तों ईवीएस के टॉप क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। टॉप 10 क्वेश्चन है और इसमें से अगर आप 5 भी सही कर लेते हैं तो ये समझिए आपके ईवीएस में कम से कम 30 में 28 मार्क्स तो आने ही हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे। क्या पाठ्यचर्या यानी करिकुलम के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन आपका ए कह रहा है विद्यालयी ज्ञान को बाहरी विश्व या बाह्य विश्व से जोड़ना। ठीक है, बात सही है। विद्यालयी ज्ञान जो है उसको बाह्य विश्व से जोड़ना, यानी जो आप क्लासरूम में दोस्तों चीज़ों को पढ़ाते हैं उनको बाहर की किसी भी चीज़ से जोड़कर अगर बच्चे को पढ़ाया जाए तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे हो। एनसीईआरटी 2005 कहता है कि बच्चों के रटने पर जोर ना दिया जाए, यानी जो सुनिश्चित करना अधिगम रटंत विधियों से परे हो, यानी रटने वाला ना हो। ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। अगला कह रहा है परीक्षा को आसान बनाना। दोस्तों एनसीईआरटी 2005 कहता है परीक्षा को आसान नहीं बनाना, वो कहता है कि लचीला बनाना, परीक्षा को फ्लेक्सिबल बनाना, एग्जाम को आसान बनाने की बात नहीं करता। ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। और फिर डी कह रहा है पाठ्यचर्या को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्यपुस्तकों तक सीमित ना रहे। यह भी आपका जो है क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो कह रहा है सिद्धांत नहीं है, तो आपका नहीं बोल रहा है। तो नहीं वाला कौन सा ऑप्शन है, यानी गलत कौन सा है, सी ऑप्शन इसमें नहीं हो जाएगा। पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा है आपसे, प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है। आपका ए ऑप्शन है परिभाषाएं और जानकारी। दोस्तों परिभाषाएं निगेटिव है, निगेटिव वर्ड है। परिभाषाएं अगर आ जाएगा तो आप देखते ही कैंसिल कर देंगे ऑप्शन को। क्या है, रटकर सीखना, रटना भी आपका निगेटिव वर्ड है। अवधारणाओं का विवरण, विवरण भी क्या है, निगेटिव वर्ड है। तो सीखने के लिए वास्तविक चुनौती दोस्तों विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर हैं। अगर आप ईवीएस के अध्यापक हैं तो विद्यार्थियों को उनके खुद को व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। ठीक है, वो जो अच्छा करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर। बढ़ेंगे, अगला आपका क्वेश्चन लेंगे और अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन है आपका, ए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वाद विवाद का प्रावधान। बिल्कुल डिबेट होनी चाहिए, बच्चे एक दूसरे से वाद विवाद करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को पता होंगी। अनुभवात्मक सीखना, यानी अनुभव से सीखना। अनुभव कहने का मतलब है कि अगर कोई प्रैक्टिकल करते हैं बच्चे तो उसे एक्सपीरियंस होगा, यानी उन चीज़ों से एक्सपीरियंस होगा, तो अनुभव द्वारा सीखना, ये भी बिल्कुल परफेक्ट बात है। और क्या है, सी स्टेटमेंट कह रहा है कहानियाँ, कहानियों के माध्यम से दोस्तों बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आती हैं, तो कहानियाँ भी हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। तथ्य एवं सूचनाएं है आपका ऑप्शन डी, सूचनाओं को ज्ञान नहीं माना जा सकता, ऐसा एनसीईआरटी 2005 कहता है। तो ऑप्शन कौन सा दोस्तों, डी इनकरेक्ट है। तो आपका सही कौन से हो जाएंगे, ए, बी और सी। ए, बी, सी यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का प्रयोग करता है या उपयोग करता है जो ना केवल सबसे अच्छा एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य या गतिविधियों को एकत्र करता है। किस टूल का शिक्षक उपयोग कर रहा है ये आपको बताना है। रूब्रिक, पोर्टफोलियो, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड यानी एनेक्डोटल रिकॉर्ड, या आपका प्रेक्षण पत्रक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, जो आकलन उपकरण सबसे बेस्ट होता है वो पोर्टफोलियो होता है, या एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें बच्चे से जुड़े सभी दस्तावेज रखे जाते हैं, यहाँ तक उसकी फैमिली और उससे जुड़े हर चीज़, अचीवमेंट वगैरह जो है वो पोर्टफोलियो में रखी जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों, अगला देखेंगे क्या कह रहा है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, श्रीमती मेहरा अपने छात्रों के परस्पर संबंधों, सामाजिक विशेषताओं, गुणों का विकास करना चाहती हैं। ये सब काम वो करना चाहती हैं कि बच्चे में गुणों का विकास हो, सामाजिक विशेषताएं हों, परस्पर संबंध उनके अच्छे बनाने की दिशा में कुछ काम किया जाए। वे अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का उपयोग करें। अब बताइएगा, यहाँ से आपका स्टेटमेंट कह रहा है फर्स्ट लिखित प्रश्न उत्तर, जहाँ पे दोस्तों पेन और पेपर की बात आ जाएगी। भाई लिखित प्रश्न उत्तर में पेन और पेपर यूज होगा तो वो निगेटिव हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए स्टेटमेंट। चर्चा द्वारा, चर्चा सबसे बेस्ट तरीका होता है आपका सीखने का, जो है चर्चा और जो भ्रमण होता है बेस्ट तरीका है, तो डिबेट द्वारा सीखा जा सकता है। ये ऑप्शन आपका, ये स्टेटमेंट
आपका करेक्ट है। सामूहिक क्रियाकलाप यानी आप एक ग्रुप में रहकर एक्टिविटी करते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मौखिक प्रश्न उत्तर, मौखिक प्रश्न उत्तर दोस्तों बच्चों के लिए ज़्यादा बेटर नहीं होते हैं, ये जो बड़े स्टूडेंट हैं उनके लिए बेस्ट तरीका है। तो आपका 2 स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे, बी और सी, ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगला देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। अगला कह रहा है सलीम प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जल विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण करना चाहता है। ठीक है, इनमें से कौन सी जगह उचित रहेगी? अब आपको बताना है जल संचय यंत्र, यानी जहाँ पे जल संचय यंत्र का मतलब जहाँ जल को संरक्षण करने वाले यंत्र रखे हों तो वहाँ जाना तो उचित है। ठीक है, आपका स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। जोहड़, जोहड़ कहते हैं दोस्तों तालाब को, तो जल विषय पढ़ाएगा तो जोहड़ जाना बिल्कुल उचित है। बावड़ी, बावड़ी दोस्तों बोलते हैं या बावली भी बोलते हैं, सीढ़ीदार जो कुआं होता है उसको बोलते हैं, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। खेजड़ी क्या है? खेजड़ी एक प्रकार का दोस्तों वृक्ष है, और जब सलीम क्या पढ़ाएगा? जल विषय पढ़ाएगा। ठीक है, तो खेजड़ी जाना, खेजड़ी का वृक्ष देखना, इसका कोई मीन्स नहीं है, यानी आपके 3 आपके स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, ए बी सी, यानी आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन है करेक्ट है। बढ़ेंगे अगला देखेंगे। अगला दोस्तों कह रहा है ईवीएस सीखने के लिए कौन सबसे अच्छा साधन हो सकता है? मैंने बताया कि ईवीएस के विषय में सबसे अच्छा साधन जो है ईवीएस सीखने का वो दोस्तों क्षेत्र भ्रमण का आयोजन है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी स्कूल, पुस्तकालय, ट्विटर, फेसबुक ये सब आपके रॉन्ग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति क्या बनाया जाता है? संवेदनशील बनाया जाता है। अब आपको पहचान करना है किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया गया है। बात हो रही है प्राथमिक स्तर ईवीएस की। ठीक है, वैसे तो हमारे देश में बहुत सारे सामाजिक मुद्दे हैं, अर्थव्यवस्था एक मुद्दा है और भ्रष्टाचार मुद्दा है, लेकिन कह रहा प्राथमिक स्तर के ईवीएस के लिए तो पहला ऑप्शन आपका कह रहा है बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं। ठीक है, यानी आपका बाल मजदूरी यानी बच्चों 14 वर्ष के नीचे जो बच्चों से मजदूरी कराएगा उसके लिए सजा का प्रावधान है, इतनी बात आप सबको पता है। वर्ग असमानताएं, हम लोग क्लास में जैसे बैठते हैं बच्चे या हम लोग कभी बैठे तो क्या होता था कि कौन किस कास्ट का है इससे मतलब नहीं है, कौन किस वर्ग का है इससे मतलब नहीं है। तो इन चीज़ों को दोस्तों शामिल किया गया है पाठ्यचर्या में जो प्राथमिक स्तर की हैं, बाल मजदूरी और वर्ग असमानताएं। जाति भेदभाव, दहेज प्रथा, वैसे तो दहेज प्रथा क्या है दोस्तों संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन प्राथमिक स्तर के बच्चे को इससे कोई मतलब नहीं है। घरेलू हिंसा से बच्चे को कोई मतलब नहीं है, ये भी आपका घरेलू हिंसा हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो एनसीएफ 2005 का प्रमुख उद्देश्य क्या है देखेंगे। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ विकसित करना। ठीक है, बढ़ते अगला देखते हैं। विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, स्मरण की बात आ गई, आपका निगेटिव हो जाएगा। कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, परफेक्ट, आपका सबसे परफेक्ट ऑप्शन है सी, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, ये आपका बेकार सी बात है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो आपने अपनी तैयारी चेक की होगी। अगला वीडियो आपको फिर मिलेगा कल। मैथ के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, पूरे वीडियो में मैंने नहीं बोला है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा? इस चीज को देख लीजिएगा। स्टेटमेंट ए कह रहा है वास्तविक जीवन की घटनाएं, यानी बच्चों को अगर आप सिखाएंगे कुछ तो वास्तविक जीवन की घटनाओं को लेकर अगर हम एग्जाम्पल दें तो बच्चे बेटर तरीके से सीखते हैं। अगला क्या है? समुदाय सदस्य यानी कम्युनिटी मेंबर जो होते हैं उनसे भी बच्चे क्या है बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। आपस में परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे किसी के परिवार में सारे लोग अच्छे हैं तो बच्चे भी अच्छे अच्छे गुणों का उसमें विकास होता है। तो बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया। सी कह रहा है कक्षा की चारदीवारी, तो कक्षा की चारदीवारी में बंद करके बच्चे को उसमें विकास नहीं हो सकता है, ज्ञान की रचना नहीं हो सकती। आपका डी ऑप्शन क्या कह रहा है? बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग, तो बच्चों के स्थानीय संसाधन यानी जो पास के संसाधन रिसोर्सेज हों, बच्चे के निकट हों, उनके द्वारा बच्चा बेटर तरीके से सीख सकता है। जैसे मान लीजिए कि बच्चे के पास में एक अमरूद का पेड़ लगा है तो बच्चा बेहतर तरीके से उस पेड़ के बारे में जानेगा। तो ऑप्शन डी और आपका
ए और बी बिल्कुल सही हैं और कह रहा है कौन सा प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा, यानी कक्षा की चार दीवारी। आपका ऑप्शन सी जो है स्टेटमेंट सी भाई इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, केवल सी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिएगा। जय हिंद।